हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नई वीडियो में। आज का ये वीडियो हमारा आखिरी वीडियो होगा जिसमें हम बता रहे हैं कि एग्जाम हम कैसे पास करेंगे। उसके बाद हमने पीजीटी का सब्जेक्ट लिया था, उसमें से आखिरी सब्जेक्ट है हमारा MTT 055, जो क्या है हमारा अनुवाद, साहित्य और जनसंचार, मतलब लिटरेचर के क्षेत्र में और जनसंचार मतलब मास मीडिया के क्षेत्र में हम कैसे उसको अनुवाद का क्या इंपॉर्टेंस है वो इस बुक में दिया हुआ है। तो हमारे इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और कैसे इसका स्ट्रेटेजी होगी मैं जो मैंने शेयर बताता हूँ। इसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा जाकर पीजीटी जो 51 का हमारा वीडियो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने जो मेन 10 पॉइंट्स थे कि एग्जाम में हमको कैसे डील करना है, कैसे पास करने के लिए, वो हमें शेयर किया। आप उसको जाकर वीडियो देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले क्या है, मैंने इसको फिर से पेपर ले लिया। आपको ये करना है, PYQ निकालना है। अब इस PYQ का क्या है फॉर्मेट, क्या आपको देखना पड़ेगा। अब इस वाले फॉर्मेट में क्या किया है, यहाँ पर उन्होंने टोटल एक साथ में दिया हुआ है 8 क्वेश्चन दिया है। बोल रहा है कि 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन दिया है, उसमें 4 चूज करना है आपको। बाकी 7 और 8 आपका अनिवार्य है। 7 8 में है क्या एक्चुअली, तो 7 वाले क्वेश्चन में उन्होंने दे दिया है कि हिंदी का अनुवाद करना है, हिंदी में 20 नंबर का आ रहा है। और 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद करना है, वो भी हमारा 20 नंबर का आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, इस वाले पेपर में क्या किया उन्होंने, सीधा पार्ट बी भी जो है इसका 40 नंबर का आ रहा है, वो केवल अनुवाद है। तो 20-20 का हिंदी इंग्लिश दे दिया है। इसके पहले वाले वीडियो में क्या था, किसी में 10 नंबर का था, किसी में 15 का था अनुवाद करने का, बाकी साथ में कुछ छोटे छोटे और क्वेश्चन दे रहे थे वो। तो इसमें 55 मार्क्स का कुछ भी नहीं दिया है, डायरेक्ट अनुवाद दिया है। 20-20 नंबर का 40 नंबर वो हो गया, तो 40 मार्क्स का ये हो गया। बचा 60 मार्क्स। 60 का आपका पूरा थ्योरी आ रहा है। थ्योरी मतलब आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं वो लोग, तो लिखिए 1 से लेकर टोटल 6 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। अब 6 में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब 4 क्वेश्चन आपको लिखना है 6 में से। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो 4 आउट ऑफ 6 आपको क्या करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मतलब मार्जिन बहुत ही कम दिया है, आपको अच्छे से पूरा करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं पहले इसका इंडेक्स क्या है। तो ये हो गया इस बुक का इंडेक्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे। तो टोटल इसमें क्या है, हमें टोटल 6 इंडेक्स दिया हुआ है। मैंने पहला वाला खंड ये हो गया 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे नीचे देखेंगे 5 और ये, फिर यहाँ पर आखिरी में 6 इंडेक्स है। अब इसमें टोटल आपको पता है इसमें 2 टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है हमारा, एक है साहित्य और दूसरा हमारा है जनसंचार। तो इस 6 खंड को उन्होंने डिवाइड किया है 3-3 खंड में। जो हमारा खंड 1 2 और 3 है, पहला 3 खंड है, वो डिपेंड करता है हमारे साहित्य के ऊपर। वो टॉपिक मेन है कि लिटरेचर में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो यहाँ पे दिया है पहले 3 खंड में। और जो आखिरी का 3 खंड है उस पर हमारा दिया हुआ है जनसंचार, मतलब मास मीडिया है जो हमारा, उसमें हम कैसे करते हैं वो चीज़ दिया हुआ है। अब आप सोच के देखिए, जो पर्सनली मुझे ऐसा लगा, मुझे नीचे वाला इजी लगा, जो हमारा मास मीडिया वाला पार्ट है, क्योंकि वो हम आज आए दिन हम लोग देखते हैं जो मीडिया वाला चैनल है, क्या क्या दिखा है, जनसंचार अर्थ क्या है, फिर मुद्रित माध्यम क्या है, प्रिंटिंग वाला क्या है, श्रव्य माध्यम, रेडियो का अनुवाद कैसे होता है। हम लोग सुनते हैं कि सेम समाचार हमारे हिंदी में सुनते हैं, फिर इंग्लिश सुनते हैं, फिर बांग्ला में, उर्दू, अलग अलग लैंग्वेज में समाचार सुनता है। वो क्या है हमारा, वो हमारा हो गया श्रव्य माध्यम का हमारा अनुवाद हो गया। तो वो चीज़ यहाँ पे दिया है इस बारे में। फिर देखिए आखिरी टॉपिक में क्या दिया हुआ है, नव माध्यम, समुदाय, मीडिया और अनुवाद, विज्ञापन रहता है बहुत सारा, एडवर्टाइज आप देखे होंगे। अभी आप देखिए चल रहा है हमारा IPL में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है एक जगह पर, उसी को देखिए 6-7 अलग अलग लैंग्वेज में कमेंट्री हो रही है। और फिर जब वो आते हैं एडवर्टाइज वगैरह, वो ड्रीम 11 का आता है एडवाइस वगैरह जब वहाँ पर, तो उसमें क्या है, किसी एक लैंग्वेज में किया, आप उसको देखिए सेम प्लेयर उसी को दूसरे भाषा में बोल रहे हैं। तो वो क्या गया हमारा हमारा विज्ञापन का हो गया हमारा स्वरूप, और उसका एक अनुवाद हो गया वो। फिर हमारा डबिंग है, सबटाइटलिंग है, वाई, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये बहुत ही मैंने डबिंग आपको देखा, बहुत सारे आप साउथ की मूवी हिंदी में डब होकर आ रही है, या किसी और लैंग्वेज की मूवी हम लोग उसको क्या करते हैं, डब करते हैं। नीचे में उसका देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सबटाइटलिंग बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है, उसको हाँ हमको पढ़ने मिली। तो मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट लगा उसमें, कंपेयर टू साहित्य वाला ये ईजी लगा करना। अब चूंकि आपको पता है कि इसमें हमें क्या है, टोटल 6 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो 6 क्वेश्चन दे देंगे इस साहित्य से, नहीं, वो इसको बांट दे रहे हैं, मतलब हो सके 3-3 क्वेश्चन दोनों में से आएंगे। देखिए आगे मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन वगैरह। यहाँ पे बोला है विज्ञापन के अनुवाद में विभिन्न उक्तियों का सुधार चर्चा किया। विज्ञापन जब हम लोग करते हैं उसका क्या क्या तरीका अपनाते हैं अनुवाद करने के लिए। फिर बोला है डबिंग अनुवाद से क्या समझते हैं, चुनौती क्या है, जनसंचार में क्या। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमको मिल गया इसका। अब फिर ऊपर 3 क्वेश्चन दिया हुआ साहित्य का। तो आपको करना कितना है, टोटल करना आपको टोटल 4 क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आपने ये आखिरी वाले खंड को अच्छे से कर लिया, संचार को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप यहाँ से कॉन्फिडेंस है कि हाँ यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन यहीं से अटेम्प्ट कर लूंगा। फिर बच जाएगा आपका 1 क्वेश्चन और करना। अब वो फिर 1 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा इस वाले पार्ट में से। इसमें मैं बोलूँगा जो सबसे पहला वाला पार्ट दिया गया है, ये खंड 1 है हमारा, साहित्यवाद क्या अवधारणा और इसका आयाम। इसको आप जरूर कर लीजिए एक बार। बेसिक बता रहा है कि साहित्य होता क्या है, उसका महत्व क्या है, अनुवाद कैसे करते हैं। अब फिर उसके बाद देखिए ये जो है थोड़ा सा टफ लगा। आप इसमें देखिए कविता का अनुवाद कैसे करते हैं, नाटक का अनुवाद क्या है, कथा साहित्य क्या क्या है, कथा तत्व क्या है, फिर आलोचनात्मक क्या है। ये 5 का अलग अलग फिर डिटेल में अंदर दिया हुआ है। आप चाहे इसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें मुझे छोड़ना अगर है तो आप ये खंड 3 छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ना है मान लीजिए, पहले प्रायोरिटी में ये 3 खंड रखिए, ये होने के बाद फिर आप खंड 1 को पढ़िए। और फिर यहाँ से फिर ये कविता नाटक का ये अलग अलग कीजिए, क्योंकि कई बार इसे पूछ लिया जाए। क्या दिखाता हूँ, कविता के अनुवाद में विभिन्न पद्धति क्या क्या। अब कविता को जब हम करते हैं, कविता आप समझ रहे क्या हो रहा है, एक पोएम है ना, किसी ने उस पोएम को गाया है, तो उसको जब हम लोग करते हैं अनुवाद, तो वो एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग वो ना वो नहीं आ पाता, वो भाव नहीं आ पाता एक्चुअली। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है इस वाले में। तो आप इसको भी प्रीफर कर सकते हैं, अगर करना है तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपका। पर मेरा ज़्यादा ताकत रहेगा कि आप मेन फोकस कीजिए खंड 6-5 ये वाले में। ये आप पढ़ेगा आपको खुद ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, प्लस क्योंकि ये इसको आप ना अपने आप से आप रिलेट कर पाएंगे। अभी जो चल रहा है हम देखते हैं जो हमारे आसपास के एरिया में, वो चीज़ यहाँ ज़्यादा दिया हुआ, तो आपको जो थोड़ा ये अपील करेगा आपको अच्छा से करना है इसको।
तो आप ये वाला खंड को कीजिए। और चूंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है, बाकी बचता है हमारा लास्ट का ये वाला 2 पैराग्राफ। आप देखिए ये पैराग्राफ 20-20 नंबर का दिया है ना। और चूंकि ये बड़ा भी है, क्योंकि नंबर बढ़ गया इसलिए बहुत लॉन्ग है। इसमें क्या हमको एक ऑप्शन दे रहा है अथवा, मतलब आपको 2 इंग्लिश के 2 दे रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ, अब बीच में देखिए यहाँ दिया अथवा। तो मतलब इधर में से कोई एक करना है आपको। फिर सेम टू देखिए हिंदी में दिया है एक पूरा पैराग्राफ, और फिर यहाँ देखिए अथवा दिया, फिर आपको कोई एक करना था। आपको दोनों में से कोई एक अनुवाद ही करना है। तो इसमें आपको ऑप्शन, बाकी में किसी में ऑप्शन नहीं मिला हमें अनुवाद वाले क्वेश्चन में, लेकिन इसमें चूंकि क्या हमें ऑप्शन मिल रहा है, आपको वो करना है। इसको बहुत ही ध्यान से कीजिए, मैं बोलूँगा आराम से आप इसको। टोटल आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन है ना, मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन यहाँ से कर लीजिए पहले, आप फिर चले जाइए अनुवाद पे, अनुवाद से करके फिर वापस इसमें आइए, क्योंकि ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। ये वाला पेपर में टाइम का थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा, क्योंकि आपको 2 पैराग्राफ पूरा पढ़ना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना कि मुझे करना किसका है, पहले आप तो पूरा पढ़ोगे ना कि हाँ ये ईजी है फिर ये ईजी है। आपको देखे लगा कौन सा इजी लगा उसको मैं पहले करूँगा, तो आपको पढ़ने में टाइम जाएगा इस वाले पेपर में। तो इस पेपर क्या है, इसमें थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया, मतलब सारे क्वेश्चन लॉन्ग दे दिए ना आपको, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा पड़ेगा इसमें लिखने में। बाकी इसको आप अच्छे से देख लीजिए आप, मुझे लगता है ये सारा कीजिएगा हर एक का। मुझे लगता है सबसे अच्छा ये डबलिंग शबलिंग क्या है ना, ये देखिए शॉर्ट नोट्स में भी आ रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए नोट्स में नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है जनसंख्या में। और एक 2 पेपर दिखाता हूँ पुराना वाला, ये उसके देखिए पहले का पेपर है, ये जून में आया है। यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है सब टाइटलिंग का क्या अर्थ होता है ना, सब टाइटलिंग के महत्व का इंपॉर्टेंट। ये बहुत ईजी पड़ेगा आपको लिखना, आपको एक बार पढ़ लेंगे आपको मानसिक मायने में बढ़ जाएगा। सामुदायिक मीडिया क्या होती है, फिर द्रव्य श्रव्य माध्यम क्या है। तो देखिए आखिरी का 3 क्वेश्चन जो है वो आ रहा है हमारा मीडिया से, अब पहला 3 क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो साहित्य से। तो आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा मीडिया स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मेरा साहित्य होगा, आप साहित्य को कर सकते हैं, आपके ऊपर है वो। लेकिन मुझे जहाँ से मैंने पर्सनली प्रीफर किया था ये वाले पार्ट को, इसको अच्छे से किया, तीनों खंड को करने के बाद फिर मैं वापस यहाँ पे आया। और ये कैसे किया मैंने, तो जो क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ये पेपर हुआ, फिर ये वाला पेपर हुआ है ना प्रीवियस ईयर का, फिर देखिए ये वाला इसके पहले का और एक पेपर ये है प्रीवियस ईयर का। तो जो क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है ना, मैंने पहले उसी को किया। अब से वहाँ पे दिया है सामुदायिक मीडिया, देखिए यहाँ भी आ गया, अभी मैंने दिखाया आपको सामुदायिक मीडिया क्या है। देखिए सामुदायिक क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया। कब का देखिए ये हमारा है जून 23 का पेपर, ये हमारा है जून 24। तो देखिए जून में सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया एकदम सेम टू सेम। तो आप इसको पहले फिनिश कीजिए, सामुदायिक मीडिया क्या है, ये आपको कहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ना जो जनसंचार में दिया, इसमें देखिए चैप्टर 19 में दिया हुआ है नौ माध्यम और सामुदायिक मीडिया, ये है, और उसका अनुवाद। तो ये वाला पार्ट को फिनिश कीजिए, आपको यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल जा रहा है आपको 20 नंबर का, 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं मिल जा रहा है, आपको वो करना है। फिर सबटाइटलिंग क्या है, तो ये वाला थोड़ा डबिंग है, सबटाइटलिंग है, रेडियो अनुवाद का, ये वाला कीजिएगा, आपको आराम से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहूँगा ये पेपर बहुत आसान है। तो यही हमारी थी पूरी स्ट्रैटेजी MTT 53 को लेकर। इस तरह से करके मैंने पूरे MTT 51 से लेकर 55 हर को मैंने सॉल्व कर दिया है। और कुल मिलाकर मैं बात यही बोलूँगा कि ये सारा पेपर जो करना बहुत ही आसान है, अगर आपने अपने मन में ठान लिया, आपको माइंड से रखना है पॉजिटिव कि हाँ मैं कर लूँगा। और दूसरा है कि आपको मुझे जस्ट पासिंग मार्क्स लाना है, मुझे उतना माथा ये नहीं करना है। मेरा मेन पर्पस SSC एग्जाम देना है, मुझे इसको जस्ट अच्छे से पास कर जाओ, फेल ना हो जाओ, मैं टाइम मेरा ना बढ़ जाए, है ना। जो मेरा ड्यूरेशन दिया उसमें मैं पूरा कर लो, मेरा ये टारगेट है। अगर तो इसको आप आराम से बहुत अच्छे तरीके से आप कर लोगे। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, आपको सारे पेपर मैंने सॉल्व इसमें करा दिया है। इसके बाद अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है, अगर आप किसी कमेंट कीजिए, मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा। और कुछ और चाहिए, अगर किसी और नए टॉपिक के वीडियो भी कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करने की जितना हो सके पॉसिबल होगा मैं करने की कोशिश करूँगा। चलिए मुझको तो सारी वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं अगले वीडियो में।